सुरों की शुरुआत ए आर रहमान का बचपन। ए आर रहमान, ये नाम ही काफी है दिल को छू जाने वाली धुनों और शानदार संगीत के लिए। मद्रास में एस दिलीप कुमार के रूप में जन्मे रहमान एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जो संगीत से घिरा हुआ था। उनके पिता आर के शेखर एक फिल्म संगीतकार थे जिन्होंने छोटे दिलीप को बचपन से ही संगीत के जादू से रूबरू कराया। इसी से उनके अंदर संगीत का ऐसा जुनून जगा जो उनकी किस्मत लिखने वाला था। बचपन से ही रहमान का टैलेंट साफ दिखता था। उन्होंने पियानो और हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्रों में महारत हासिल कर ली थी, जिससे संगीत के प्रति उनकी स्वाभाविक प्रतिभा का पता चलता है। लेकिन जब रहमान सिर्फ 9 साल के थे, तब एक बड़ा दुख उनके परिवार पर टूट पड़ा। उनके पिता का निधन हो गया और जिंदगी में एक खालीपन आ गया। यह घटना भले ही बहुत दुखदाई थी, लेकिन इसने रहमान को संगीत की दुनिया में और भी गहराई तक धकेल दिया, जो उनका एक सहारा और आश्रय बन गया। केवल 11 साल की उम्र में रहमान ने अपने पेशेवर सफर की शुरुआत कर दी। वह प्रसिद्ध संगीतकार इलैयाराजा के नेतृत्व वाले एक समूह में शामिल हो गए। इसने संगीत की पेशेवर दुनिया में उनके प्रवेश की शुरुआत को चिह्नित किया। उन्होंने विभिन्न संगीतकारों के लिए वाद्य यंत्र बजाते हुए अपने कौशल को निखारा और उनकी प्रतिभा को कोई नकार नहीं सकता था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। एक संगीत प्रतिभा के सामने चुनौतियां। संगीत का सामना। रहमान के शुरुआती करियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। संगीत उद्योग, जो अपनी प्रतिस्पर्धी प्रकृति के लिए जाना जाता है, ने एक युवा महत्वाकांक्षी कलाकार के लिए बाधाएं खड़ी कर दी। उन्होंने कड़ी मेहनत करते हुए अपने रास्ते में आने वाले हर मौके का फायदा उठाते हुए डटे रहे। उन्होंने जिंगल्स के लिए वाद्य यंत्र बजाया, डॉक्यूमेंट्री और यहाँ तक कि टेलीविजन धारावाहिकों के लिए भी संगीत तैयार किया। अपनी प्रतिभा के बावजूद पहचान मिलना मुश्किल लग रहा था। रहमान को अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। उनकी रचनाओं को अक्सर मुख्य धारा के लिए बहुत अलग माना जाता था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने इन अनुभवों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया, खुद को अपनी कला को निखारने के लिए प्रेरित किया, कुछ ऐसा बनाने के लिए जो वास्तव में अनोखा हो। पहचान के लिए संघर्ष ने उनके दृढ़ संकल्प की परीक्षा ली। हालांकि रहमान अपने संगीत में अपने विश्वास पर अडिग रहे। वह जानते थे कि उनके पास देने के लिए कुछ खास है। उन्होंने प्रयोग करना जारी रखा, विभिन्न शैलियों को मिश्रित किया, एक ऐसा विशिष्ट ध्वनि बनाने के लिए जो स्पष्ट रूप से उनकी अपनी हो। एक सितारे का उदय, रहमान की सफलता का पल। कहते हैं कि किस्मत उनका साथ देती है जो कोशिश करते रहते हैं। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मणिरत्नम ने रहमान के संगीत में प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म रोजा के लिए संगीत तैयार करने का मौका दिया। ये सहयोग रहमान के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 1992 में रिलीज हुई रोजा को आलोचकों की प्रशंसा मिली। रहमान का संगीत पारंपरिक भारतीय और पश्चिमी प्रभावों का एक ताजा मिश्रण ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साउंड ट्रैक एक सनसनी बन गया जिसने रहमान को सुर्खियों में ला दिया। उनका समय आ गया था। पुरस्कार और प्रशंसाएं मिली। रहमान ने रोजा के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, जो एक नए कलाकार के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। उनके संगीत ने भाषा और सांस्कृतिक बाधाओं को पार करते हुए पूरे देश में दिलों को छू लिया। एक सितारे का जन्म हुआ था। भाग 4, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना, वैश्विक पहचान और उससे आगे। रहमान की सफलता भारत तक ही सीमित नहीं थी। उनका संगीत दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आया। उन्होंने स्लमडॉग मिलियनेयर और 127 ओवन वर्स जैसी फिल्मों के लिए संगीत तैयार करते हुए अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के साथ काम किया, जिससे उनकी वैश्विक अपील और मजबूत हुई। उनकी ट्रॉफी कैबिनेट बढ़ती रही। रहमान ने स्लमडॉग मिलियनेयर में अपने काम के लिए 2 अकादमी पुरस्कार जीते, जो उनकी असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। वह एक वैश्विक प्रतीक बन गए। उनका संगीत संस्कृतियों और महाद्वीपों को जोड़ने वाला एक सेतु बन गया। अभूतपूर्व सफलता हासिल करने के बावजूद रहमान जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने संगीत की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग करना जारी रखा। उन्होंने युवा कलाकारों को मार्गदर्शन दिया, अपने ज्ञान और जुनून को साझा किया, संगीतकारों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है
तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। भाग 5। संगीत से परे व्यक्ति, आध्यात्मिकता और व्यक्तिगत विकास। पुरस्कारों और प्रसिद्धि से परे रहमान गहरी आध्यात्मिकता वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने शुरुआती 20वां दशा में इस्लाम धर्म अपना लिया, एक ऐसा फैसला जिससे उन्हें अपार शांति और स्पष्टता मिली। उनका धर्म उनके संगीत का एक अभिन्न अंग बन गया, जो इसकी भावपूर्ण और आध्यात्मिक गुणवत्ता को दर्शाता है। रहमान का निजी जीवन विनम्रता और सादगी से भरा है। वह एक समर्पित पति और पिता हैं, जो अपने परिवार के साथ बिताए समय को संजो कर रखते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सफलता और प्रसिद्धि को आपकी असली पहचान नहीं बदलनी चाहिए। वह अपने परोपकारी कार्यों के लिए जाने जाते हैं, जो उनके दिल के करीब विभिन्न कारणों का समर्थन करते हैं। रहमान दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में विश्वास करते हैं। भाग 6। प्रेरणा की विरासत, रहमान का स्थायी प्रभाव। AR रहमान की यात्रा दुनिया भर के महत्वाकांक्षी कलाकारों के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अटूट जुनून, कड़ी मेहनत और खुद पर विश्वास के साथ असंभव से लगने वाले सपने भी साकार हो सकते हैं। उनका संगीत लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है। उनकी धुनें पीढ़ियों को पार करती हैं, दुनिया भर में दिलों और आत्माओं को छूती हैं। रहमान का प्रभाव संगीत से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वह आशा के प्रतीक हैं, सपनों की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने भारतीय संगीत को फिर से परिभाषित किया है, इसे वैश्विक मंच पर पहुंचाया है। उनकी विरासत नवाचार की है, सीमाओं को आगे बढ़ाने की है, ऐसा संगीत बनाने की है जो कालातीत और सार्वभौमिक दोनों हो। AR रहमान, मोजार्ट ऑफ मद्रास, एक सच्चे प्रतीक हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा हैं। धन्यवाद। ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।